माजिसा के लिए कुछ लिखा है, सुनाता हूं। उनकी दुआओं से बलाओं को टलते देखा है, उनकी दुआओं से बलाओं को टलते देखा है। वो माँ ही तो है जिनके सामने नारायण को भी झुकते देखा है। चंदा, क्या हुआ? परेशान हो? बड़े हुकुम, देवी हुकुम। क्या हुआ वसु? तुम यहां, लेकिन तुम्हारी तो डील फाइनल होने वाली थी ना आज। जतिन जी ने डील करने से मना कर दिया। लेकिन क्या? लेकिन देव सर ने अभी खबर मिली है कि जतिन जी का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वो बहुत घबराए हुए थे। शांत हो जाओ वसु, और मुझे ठीक से बताओ क्या क्या कहा देव ने? देव सर फोन रखने के बाद बस इतना ही बोले कि वो जतिन जी एक्सीडेंट से पहले शायद देवी हुकुम से मिले थे। इससे पहले मैं कुछ पूछती वो निकल गए। देवी हुकुम, जतिन जी आपसे मिलने आए थे कि? वो तुम्हारे साथ डील करने वाला था तो हमसे क्यों मिलेगा? वसु तुम शांत हो जाओ, मैं पता करता हूं। हाँ, जतिन तुम घबराना मत। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल पहुंच रही है और मैंने उदयपुर के बेस्ट डॉक्टर को स्टैंड बाय पे रखा है। तो मुझे इतना बता दो, क्या तुम मासी से मिले थे? जतिन, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। जतिन, चलिए हटिए, ये समय बात करने का नहीं है। मुझे पता है कि मासा और जतिन मिले थे, कि जतिन ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी जान को खतरा है, और बात करते करते उसका एक्सीडेंट होना ये आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहा है? लेकिन मासा ये सब क्यों करेंगी? उनसे सवाल कर करके थक गया हूं। मुझे ना चाहते हुए भी मासा से ही सवाल करना पड़ेगा। मासा! मासा! देव सर, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मासा! देव सर। मासा, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे मन में एक तूफान उठ रहा है जिसे आपका जवाब शांत कर सकता है। मासा, हे माता माही, हमारा दिल क्यों घबरा रहा है? हमारे परिवार की शांति बनाए रखना। मासा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा और प्लीज मुझे सिर्फ सच सुनना है। वसु ने जब से अपना बिजनेस शुरू किया है, उसकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रही। क्या उन प्रॉब्लम्स के पीछे आपका हाथ है मासा? देव सर, वो क्या बोल रहे हैं आप? मुझे मासा से बात करने दो वसु। अरे वाह, माँ और बेटा आमने सामने, अब आवेगा मजा। हाँ, लेकिन साथ में चाय और पकोड़े मिल जाते तो मजा दुगना हो जाता। मासा, मैं आपके जवाब के इंतजार में खड़ा हूं। क्या वसु के बिजनेस में आने वाली परेशानियों के पीछे आप हैं मासा? ठीक है, मैं सवाल बदल कर आपसे पूछता हूं। क्या आप कल रात जतिन से मिलने गई थी?
देव सर, आप देवी हुकुम से कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं? वो जतिन जी से मिलने क्यों जावेंगी? मैंने तुमसे जवाब मांगा। लेकिन मारे को जवाब पता है देव सर। देवी हुकुम जतिन जी से नहीं मिली, ये उन्होंने मारे को खुद बताया है। अगर ऐसा ही है तो ये बात मासा मुझे भी बता दे, फिर मैं उनसे एक भी सवाल नहीं करूंगा। लेकिन आपने कोई सवाल करना ही क्यों है? देवी हुकुम आपकी माँ है। मैं जानती हूँ कि मारा माँ और बेटे के बीच बोलने का कोई हक ना है, लेकिन अगर देवी हुकुम आपकी मासा है तो वो हमारी देवी भी है। और अगर मारे होते हुए कोई हमारी देवी पर उंगली उठाएगा तो मैं देख ना पाऊंगी, फिर चाहे वो हमारे धनी क्यों ना हो। सो मैं सब कुछ सोच समझ कर पूछ रहा हूँ और मेरे हर सवाल के पीछे एक कारण है। आपका सवाल और आपका कारण दोनों गलत भी तो हो सके है ना देव सर। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और चलो एक बार के लिए मान भी लो कि मेरा हर सवाल और हर कारण गलत है, फिर तो मासा से मेरा जवाब मांगना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये किस्सा ही खत्म हो। और आज एक बेटा जवाब नहीं मांग रहा है मासा, आज एक पति जवाब मांग रहा है। सुधा देवांश सिंह चौहान का पति। इसलिए आज एक मां को एक पति को जवाब देना ही होगा। अगर हमारा जवाब हाँ है तो क्या करोगे देव? और अगर ना है तो क्या बिना किसी सवाल के हमारे ना को मान लोगे? आज से पहले ऐसा कोई मौका ही नहीं आया मासा कि मुझे आपसे सवाल पूछना पड़े, इसलिए मुझे भी नहीं मालूम कि आपके जवाब के बाद मैं क्या करूंगा। मैं नहीं चाहता था मासा की बात इस हद तक पहुंचे, लेकिन वसु के बिजनेस में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रही और हर प्रॉब्लम के पीछे बस एक नाम बार बार आता रहा, आपका। और इसलिए मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। देव बेटा, शक तेजाब की तरह खतरनाक होता है। मिनटों में सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। और शक करना बहुत आसान होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अपनों पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल होता है। ओ रानी साहिबा, अरे घेवर की तरह गोल गोल घुमा के बात क्या करे है? ये बात तो तू भी अच्छी तरह से जाने है कि थारो लाडेसर जो बोले है वो बिल्कुल सच है, लेकिन मारे को इस बात की हैरानी होवे कि हमेशा सीधी बात को सीधो जवाब देने वाली रानी साहिबा आज सीधा जवाब देने में कतरावे क्यों है? माफ कीजिएगा माँ जी साहब, लेकिन आज माँ बेटे के रिश्ते की परीक्षा है जिसे हम दोनों को सामना करना है। इसलिए आपसे विनती है कि आज आप हम माँ बेटे के बीच में ना आए।